हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 27 जून 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैब इंडिया और एसबीआई ने हाल ही में है साझेदारी की है। जो फैब इंडिया है उसने एसबीआई के साथ है वो हाल ही में साझेदारी कर ली है। यह साथ मिलकर है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड है लॉन्च करेंगे, इसीलिए एसबीआई और फैब इंडिया ने है साझेदारी कर ली है। बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई है देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा जो देश में है, पूरे देश में, वो एसबीआई है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है वो जारी करता है। अगर बात करते हैं फैब इंडिया की, तो फैब इंडिया एसबीआई कार्ड को क्यूरेटेड लाभों और विशेष अधिकारियों के साथ डिज़ाइन है वो साथ डिज़ाइन किया गया है और यह दो प्रकार में उपलब्ध होगा। फर्स्ट है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सेलेक्ट और सेकंड होगा फैब इंडिया एसबीआई कार्ड। इसकी यह शुरुआत है वो प्रीमियम पोर्टफोलियो को मजबूत करती है। ये जो फैब इंडिया एसबीआई कार्ड लॉन्च किया गया है, इसकी जो शुरुआत है, ये दोनों जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है इसको मजबूत करती है। तो बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई के जो कार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं वो है राम मोहन राव अमारा जी, और इसकी स्थापना है वो 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में एसबीआई कार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2022 में भारत के नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत शामिल किए जाने की है घोषणा की गई है। जो 2022 है वो भारत के नौसेना बेड़े में आईएनएस विक्रांत है वो शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा है राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा की गई है। आईएनएस विक्रांत को IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इसका नाम आईएनएस विक्रांत है और सेकंड है IAC-1 के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह पूर्ण तरह से स्वदेशी है, मतलब इसका जो निर्माण है वो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है जो अपने देश भारत में है, और यह पूर्ण तरह से स्वदेशी है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 260 मीटर है, इसकी चौड़ाई है वो 60 मीटर और इसका जो वजन है वो 40,000 टन है। इसका जो वजन कितना है वो है 40,000 टन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा श्री सत्येंद्र वैद को हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है। जो सत्येंद्र वैद हैं वो अब हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो अपर न्यायाधीश हैं वो बन चुके हैं। इनको है नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होगा। भारत के अब इन्हें किस तरह से नियुक्त किया है, तो भारत के जो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध है फर्स्ट, 224 के उपबंध फर्स्ट के तहत है इनकी नियुक्ति हुई है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होगा और इन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में 3 नवंबर 86 यानी कि 1986 को एक अधिवक्ता के रूप में अपना है वो पंजीकरण करवाया था सत्येंद्र वैद ने, और अब ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश हैं बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021 तक बौने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु है वो शनि ग्रह को पार कर सकता है। जो 2021 है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, यह है कि शनि ग्रह को पार कर लेगा मेगा धूमकेतु 2021 तक। यह धूमकेतु है हाल ही में सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है और यह सूर्य के पास से भी निकलेगा, मतलब सूर्य के पास से भी गुजरेगा, और यह अनुमान है वो खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक है वो बताया जा रहा है। इस कॉमेट की जो चौड़ाई है, मतलब इस मेगा धूमकेतु की चौड़ाई है वो 100 से 370 किलोमीटर, कितनी 100 से 370 किलोमीटर के बीच है वो होने का है अनुमान लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने विलय को मंजूरी दे दी है। जो केंद्र मंत्री है केंद्र मंत्रिमंडल है उन्होंने रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड है और जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उसको जो विलय को है साझेदार एक करने की है वो मंजूरी दे दी है।
इस विलय के बाद दोनों कंपनियां हैं वो साथ मिलकर काम करेंगी, जैसे कि इन दोनों कंपनियों को जो वेयर हाउसिंग, हैंडलिंग और परिवहन जैसे कार्य का जो संचालन होगा वो एक ही जगह से होने लगेगा। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की बात करें, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो गठन है वो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, गुजरात सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। गुजरात सरकार है वो अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर है वो सब्सिडी देगी, मतलब इसने घोषणा कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार ने 4 वर्षों में सब्सिडी 4 वर्षों में कितने में 4 वर्षों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपए, कितने 870 करोड़ रुपए है देगी, और साथ ही 1.5 लाख रुपए प्रति किलोवाट या फिर 1.5 लाख रुपए देगी, या फिर प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी है वो देगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 है वो लॉन्च की है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 है वो लॉन्च की। इस योजना में होगा, तो इस योजना से राज्य के 14 आदिवासी जिले हैं, जिसमें पहले 1,26,000 से अधिक किसानों को है वो लाभ मिलेगा। इस योजना का जो लाभ है वो 1,26,000 लोगों से ज़्यादा जो किसान हैं उनको मिलेगा। इस योजना के तहत मतलब इसमें होगा क्या? इस योजना के तहत वो किसानों को टमाटर, कैलाबेस, करेला, मक्का, बाजरा जैसी फसलों के बीज है वो अच्छी क्वालिटी के हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि उनकी फसल में भी मुनाफा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 26 जून को विश्व प्रशीतन दिवस है वो मनाया गया है। जो 26 जून था उसको विश्व प्रशीतन दिवस मनाया गया था। अब इसमें 26 जून को 2 और दिवस मनाए गए, तो वो कौन से हैं? फर्स्ट है फर्स्ट तो ये हो गया विश्व प्रशीतन दिवस। सेकंड है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और तीसरा है नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये तीनों दिवस हैं वो 26 जून को ही मनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक है जो जर्मन देश का पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है हाल ही में जारी किया गया है, इसके मुताबिक है सभी देशों में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट है वो जर्मनी का बताया जा रहा है। यह वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में है। इसकी जो रिपोर्ट है वो वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में है, और जर्मन का जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा ताकतवर बताया गया है। कोरोना महामारी के पहले टॉप 3 में शामिल अमेरिका है। अमेरिका पहले टॉप 3 में शामिल था, और अब अमेरिका टॉप 10 से भी बाहर हो गया। मतलब जो अमेरिका की रैंक है अब वो 12वीं हो गई है, 12वें स्थान पर अमेरिका आ गया। अगर बात करें अपने देश भारत की, तो पासपोर्ट की रैंक में पहले है ये 13वें स्थान पर था, 13 इसकी रैंक थी, और अब है वो गिरकर इसकी 61वीं रैंक पर है ये आ गया है। पहले इसकी रैंक थी 13 और अब है वो 61 हो गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, NSDC और व्हाट्सएप ने लॉन्च किया डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। जो NSD है यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और व्हाट्सएप ने एक डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। अगर NSDC की हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी है व्हाट्सएप, डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री के कौशल विकास केंद्र यानी कि PMKK और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के 2 व्यापक क्षेत्रों को पहचान कराती है। व्हाट्सएप की स्थापना की बात करें, इसने साझेदारी है वो व्हाट्सएप के साथ की थी। तो व्हाट्सएप की स्थापना की बात करें तो व्हाट्सएप की स्थापना है वो 2009 में हुई थी, और इसके CEO हैं विल कैथलिक, जो कि मार्च 2019 में बने। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में जो कि है। अधिग्रहण की तारीख की बात करें तो 19 फरवरी
2014 इसके अधिग्रहण की तारीख है। इसके जो संस्थापक हैं व्हाट्सएप के वो हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, और इसका जो मूल संगठन है वो है फेसबुक। व्हाट्सएप का जो मूल संगठन है वो कौन सा है, वो है फेसबुक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत और भूटान ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की पहल है उसकी शुरुआत की है। भारत और भूटान ने है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल है इसकी शुरुआत कर दी है। इससे माना जा रहा है कि इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए है लॉन्च किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगी, और इसका जो उद्देश्य है वो विकासशील देशों के बीच है वो तकनीक जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा प्रशिक्षण के हस्ताक्षर करके और सामान्य लेखा प्रशिक्षण प्रोत्साहन को ज्ञान उत्पादनों के प्रसार को इनके साथ साझा करने के प्रशासन को मजबूत करता है। मतलब जो इनके जो पूरा बायोडाटा है वो एक दूसरे के साथ है वो शेयर करने के लिए, मतलब वहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो कैसे कर के बारे में क्या क्या, मतलब कैसे वहाँ पर सब होता है उसके बारे में जानकारी है इसके तहत मिलेगी। यह भारत और भूटान के संबंधों में एक मील का पत्थर है वो साबित हो रहा था। इसे 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। कितने महीने की? 24 महीने की अवधि में है इसे पूरा किया जाएगा। अगर अभी भारत ने किया है तो वो भूटान के साथ किया है तो बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी है वो थिम्पू है, प्रधानमंत्री है लेटे शेरिंग, और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुलट्टम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है उसकी शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने जो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता है उसकी योजना है वो शुरू कर दी है। इस योजना के तहत महामारी के बीच एक सदस्य को होने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि है वो प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को 2,500 रुपए प्रति माह की पेंशन भी दी जाएगी जिन्होंने या तो अपने माता या पिता या फिर घर के किसी कमाने वाले को है वो कोविड की वजह से खो दिया है, उनको यह इस योजना का है वो लाभ दिया जाएगा। इसकी जो पेंशन है वो 2,500 रुपये प्रति महीना भी आएगी। अब ये दिल्ली ने किया है तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, और यहीं उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, LIC ने हाल ही में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म EPGS पेश है वो किया है। जो LIC है उसने प्रौद्योगिकी एक प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है, वो उसका नाम क्या है? EPGS। इसको है पेश किया गया। यह बैंक एकीकरण के उच्च स्तर के साथ है एक केंद्रीयकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए है ये डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली ग्राहक पोर्टल के माध्यम से है व्यापक स्वयं क्षमता प्रदान करने में भी सक्षम है, और इस पोर्टल पर कॉर्पोरेट ग्राहक और अपना डेटा है वो देख सकते हैं, कार्रवाई योग्य प्रक्रियाएं शुरू कर सकेंगे और दावों को दर्ज कराकर ट्रैक है वो करवा सकेंगे। अब बात करते हैं LIC ने किया है तो LIC के जो अध्यक्ष हैं वो MR कुमार है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी जो LIC की स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 में हुई थी, यानी कि 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, बैरन बुफेट ने हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ट्रस्टी पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। जो वॉरेन बुफेट हैं इन्होंने मेलिंडा गेट्स ऑफ ट्रस्टी फाउंडेशन में ट्रस्टी पद पर थे और अब इन्होंने है इस्तीफा दे दिया है। यह अगर इन्होंने वॉरेन बुफेट की बात करें तो यह विश्व के निवेशक, रईस और सबसे ज़्यादा दानदाता हैं, मतलब बहुत दानदाता हैं। ये विश्व के सबसे बड़े रईसों में आते हैं, और इन्होंने हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ट्रस्टी पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कहा है कि मेरा उद्देश्य है वो 100% है वही है जो फाउंडेशन का है, और बफेट गेट्स फाउंडेशन में 3 बोर्ड सदस्यों में बिल और मेलिंडा गेट्स के अलावा तीसरे व्यक्ति थे, और अब इन्होंने है ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, प्रदीप सिंह टिवाना हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जज हैं वो नियुक्त किए गए हैं। जो प्रदीप सिंह टिवाना है उनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया है उसका जज है एक नियुक्त कर दिया गया। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया की कंट्री है उनमें कंट्री कोर्ट में है ये जज नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें प्रदीप सिंह टिवाना की तो यह
यह जालंधर के कोट कला गांव से हैं और यह ऑस्ट्रेलिया में जज बनने वाले पहले भारतीय भी हैं और अब इन्हें जज है वो नियुक्त कर दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।